गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। ओके, पहले हेडिंग डालते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो साहब, लास्ट चैप्टर में हम लोग 1 जीन इनहेरिटेंस पढ़े, 2 जीन इनहेरिटेंस पढ़े। ओके, 2 जीन इनहेरिटेंस पढ़े, उसके बाद जो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े, 3 जीन इनहेरिटेंस पढ़े। ओके, इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल साहब बोल रहे थे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में फैक्टर पास ऑन होता है, वो फैक्टर किसका बना होता है। ठीक है, अभी तो हम जान रहे हैं कि वो जीन होता है। ठीक है, जीन होता है, तो वो फैक्टर पास होता है, तो उस फैक्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो फैक्टर किसका बना होगा, ये चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर किस तरह से इनहेरिटेंस होगा उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दूसरा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंथेसिस कैसे होता है और उनका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, it is the branch of science which deals with the study and regulation of biomolecules. Sorry. It is the branch of science. It is the branch of science which deals with the synthesis and regulation of biomolecules, that is DNA, RNA, प्रोटीन। ठीक है, इन सब का सिंथेसिस कैसे होता है, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये भी साइंस का ब्रांच है जो डील होता है कि स्ट्रक्चर कैसा है बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, बायो केमिस्ट्री, it is the branch of science which deals with the structure of carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, etc.
न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है, और हम लोग को यहां पढ़ना है कि किस मॉलिक्यूल्स का इनहेरिटेंस होता है, मॉलिक्यूल के बेसिस पर इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, उस चीज को हम यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिक्सचर, जो पस सेल के न्यूक्लियस से डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो लिख लो कि फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर डिस्कवर किए थे और उसको नाम दिए न्यूक्लिन। ठीक है, एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन, उसको न्यूक्लिन नाम दिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट साहब, इसको न्यूक्लिक एसिड, टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमान, और वही बताएं कि ये एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, लिख लीजिए, टर्म nucleic acid was given by अल्टमान। ठीक है, ओके, और वही बताएं कि ये न्यूक्लिक एसिड का ये जो है ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एंड defined its acidic nature। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप का होता है साहब, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ
द ऑर्गेनिज्म। हालांकि आरएनए भी जो होता है ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मैं बताया था कि कुछ वायरसेज में ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन, बताया था, रियो वायरस, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इन सब में ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट साहब कि ये एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है। मैं बताया था कि और मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। मैं बताया था कि 28S आरआरएनए जो होता है वो कैटालिटिक आरएनए होता है, वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। और यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोट्स में 23S आरआरएनए कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका कैटालिटिक नेचर भी होता है। कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल 28S आरआरएनए, 23S आरआरएनए। ठीक है, ये कैटालिटिक नेचर का होता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद ये मैसेंजर का भी काम करता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। मैसेंजर ये एमिनो एसिड को एडॉप्ट करता है, एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर आरएनए। ओके, उसके बाद ये राइबोसोम बनाता है। ठीक है, राइबोसोम हम पढ़े हैं ना कि आरएनए मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन मिलकर बनाता है, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ओके, क्लियर है, लिखो इसको। मिटा दूं इसको। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है भाई। इसमें एक चीज पहले हम यहां लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट
ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक प्यूरीन जो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। ये पिरिमिडीन फर्दर दो टाइप का होता है, पिरिमिडीन एडिनिन और गुआनिन, ठीक है, एडिनिन और गुआनिन। ये देखिए पिरिमिडीन तीन होते हैं, एक साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। मुद्दे की बात यह है साहब कि एडिनिन और गुआनिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम तो यहां से यहां तक लिख लेते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी दोनों में, प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए बोथ, दोनों में प्रेजेंट होंगे। जबकि ये यूरासिल जो है ये केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरासिल प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, केवल आरएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जबकि थायमीन जो है, थायमीन जो है ये केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, थायमीन केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है साहब, ठीक है। पेंटोज शुगर फर्दर दो टाइप का होता है, ठीक है, एक राइबोज पेंटोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर, ठीक है, और दूसरा हो गया डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, ठीक है, डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब देखिए पेंटोज शुगर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन में, इसमें ये शुगर जो है कितना कार्बन रिंग है, या इसमें कितने कार्बन मिलेंगे, 5 कार्बन मिलते हैं, ठीक है, 5 कार्बन मिले, ओके। फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़े ना, H3PO4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ओके, H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ये फॉस्फेट आयन के रूप में प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया PO4 3-, ठीक है, PO4 3-, ठीक है। यहां अपने को याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, लिखिए इसको, हो गया।
मिटा दूं। अब इनका डायग्राम हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का तो डायग्राम देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें फर्स्ट कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है H, क्लियर है, 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। यहां पर OH 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 और ये हो गया H H H H H, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। पेंटोज शुगर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। यहां जो रिंग बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में, 1 2 3 4 5, क्लियर है। इसका रिंग स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। OH H H OH H OH H और यहां आ जाएगा CH2OH, क्या आ जाएगा, CH2OH, क्लियर है। तो ये हो गया राइबोज पेंटोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर। यहां यदि हम डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर बनाएं, ठीक है, डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर बनाएं, ओके, क्लियर है। तो डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। OH H H H H OH H C OH H H, ये हो गया डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, क्लियर है। बनाओ इसको, ये तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया साहब। हो गया। अब हम लोग को नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। आइए बहुत इसको आसानी से याद करते हैं कैसे होगा, ठीक है।
क्लियर है? ये एक हेक्सागोनल रिंग हम बना लिए, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और थर्ड पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये नाइट्रोजन हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है? जहां तक स्ट्रक्चर जो है तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। चाहे वो हम साइटोसिन बनाएं, चाहे वो यूरासिल बनाएं, चाहे वो थायमिन बनाएं। क्लियर है? साइटोसिन में क्या होगा कि यहां पर अमाइन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अमाइन ग्रुप आ गया, ये हो गया साहब साइटोसिन। इसकी वैलेंसी हम लोग पूरा कर लेंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए, ये यूरासिल हो गया, ठीक है। और ये यूरासिल में क्या होगा कि यहां पर जो है, ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, फिफ्थ कार्बन पर, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं इसको यदि यूरासिल कंसीडर कर रहा हूं तो इसको थायमीन, फिफ्थ कार्बन पर यूरासिल प्रेजेंट होगा, मिथाइल प्रेजेंट होगा, मिथाइल ग्रुप। ओके, क्लियर है? अब इसका वैलेंसी हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ना ही जो है यहां डबल बॉन्ड आएगा, ना ही यहां डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहां कार्बन का ऑलरेडी जो है 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है। अब यदि डबल बॉन्ड आया तो कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड कार्बन सुसाइड कर लेगा भाई, ठीक है। क्लियर है? तो यहां अब डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट यहां यदि हम आए तो यहां भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहां भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। यहां भी जहां है डबल बॉन्ड, यहां भी यदि डबल बॉन्ड डाल दें तो एंगल जो है 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिंग स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, रिंग बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहां एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन। ये हो गया यूरासिल का स्ट्रक्चर और ये हो गया थायमीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, थायमीन का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो भाई। ये देखिए, ये एक यूरासिल रिंग है और इस यूरासिल रिंग में 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिफ्थ कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसको 5 मिथाइल यूरासिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। 5 मिथाइल यूरासिल। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज अब हम आते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं। ये तो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। प्यूरिन में क्या होगा, प्यूरिन में पिरिमिडीन तो होगा ही होगा, पिरिमिडीन होगा प्लस एक इमिडाजोल रिंग होगा, इमिडाजोल रिंग। अब देखो साहब, पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, ठीक है। अब इमिडाजोल रिंग यदि हम बना लें, ठीक है, इमिडाजोल रिंग यदि हम बना लें तो हम समझ जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा पिरुइन का।
क्लियर है। यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा, लगा दिए। थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा, लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 7th पर नाइट्रोजन होगा और 9th पर नाइट्रोजन होगा। यहां भी फर्स्ट पर नाइट्रोजन, थर्ड पर नाइट्रोजन, 7th पर नाइट्रोजन, 9th पर नाइट्रोजन। इसकी यदि हम काउंटिंग करें, ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th। बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि हम क्या कर रहे हैं, यहां से और ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो तब तो रिंग ब्रेक हो जा रहा है, हमको तो इधर से काउंटिंग करनी चाहिए। रिंग ब्रेक होने से कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया, क्लियर है। अब देखिए एडेनिन में क्या होगा, एडेनिन में यहां पर 6th कार्बन पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। 6th कार्बन पर क्या होगा, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसकी वैलेंसी हम लोग थोड़ी देर में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि हम ये एडेनिन हो गया, ठीक है। अब हम गुआनिन का स्ट्रक्चर यदि देखें, गुआनिन, तो यहां पर क्या होगा कि 6th कार्बन पर, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अमाइन ग्रुप जो होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, वो 2nd कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। किससे अटैच होगा, 2nd कार्बन से अटैच होगा, क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी वैलेंसी हम पूरा कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहां देखिए इस कार्बन के राउंड 3 बॉन्ड है, कार्बन के राउंड 4 बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये लो साहब, ठीक है, 4 बॉन्ड इसका पूरा हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन के राउंड 3 बॉन्ड हो सकता है, 3 बॉन्ड इसका कंप्लीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं यहां पर, यहां कार्बन के राउंड 2 ही बॉन्ड है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए इस नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरा है, 3 बॉन्ड इसके राउंड कंप्लीट है, तो यहां डबल बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आइए यहां पर, यहां एक डबल बॉन्ड हम बना सकते हैं, ठीक है, यहां एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए यहां हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। यहां एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां हम डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यदि डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिंग ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां एक CH हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, ये सब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ 4 कंप्लीट है, कार्बन के राउंड 5 बॉन्ड गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए यहां पर एक हम डबल बॉन्ड बना देंगे, यहां डबल बॉन्ड एक बना देंगे, क्लियर है। उसके बाद आइए साहब यहां एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, यहां एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, क्लियर है, हो गया, कोई डाउट। चलिए ये स्ट्रक्चर बनाइए। इसका यदि हम नाम लिखें, ठीक है, तो नाम लिखें तो हम नाम इसका कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये एक प्यूरिन हो गया, एक pyrimidine प्लस एक विडाजोल रिंग, प्यूरिन रिंग हो गया, और 6th पोजीशन पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 एमिनो
प्यूरिन, 6 एमिनो प्यूरिन। क्लियर है? यहां देखिए, यहां पर सेकेंड पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, 6 पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है? ओके, क्लियर है? चलिए लिखिए, हो गया? चलिए, नोट कर लिए होंगे अब। हम लोग यहां तक फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लिए, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देख लिए, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देख लिए। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, हम एक चीज समझते हैं, पहले क्या समझते हैं, उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? अब देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। अब देखिए, तो कहीं ना कहीं यदि हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, होगा। क्लियर है? अब देखिए, तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो हमको अब क्या देखना होगा कि पहले न्यूक्लियोसाइड बनाना होगा, फिर जो है न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा। ओके, क्लियर है? अब देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को लिखते कैसे हैं, ये चीज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे कि इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है? मिटा दो इसको। चलिए, अब देखिए, यदि हम जो है पहले क्या लिखें, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। ठीक है?
न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो क्या होगा, एक हम ले लिए नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोल शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोल शुगर। क्लियर है? ये देखिए क्लियर है? ये एक हो गया क्या, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये चीज आप जान रहे हैं। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका वैलेंसी भी आप पूरा कर लेंगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सब चीजें आप लोग कर लेंगे। ये एक एडिनिन हो गया, एडिनिन हो गया। क्लियर है? अब देखिए इस एडिनिन के साथ यहां पर, ठीक है, H H H OH C H H OH। क्लियर है? अब देखिए यहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहां हम बना ले रहे हैं, और इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है साहब, हाइड्रोजन प्लस OH ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए यहां क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन, इस प्यूरिन का, ठीक है, प्यूरिन का एक हाइड्रोजन, ठीक है, प्यूरिन का एक हाइड्रोजन प्लस, अब देखिए इस पेंटोल शुगर का OH, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो अब इनके बीच में एक बॉन्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड सेटअप हो गया, यही हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए ये एक नाइट्रोजनस बेस प्लस एक पेंटोल शुगर हो गया, ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसके साथ जहां ये प्रेजेंट होगा P O OH OH OH, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, ये तो एक हो गया क्या, न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या होगा कि इसका OH, पेंटोल शुगर का OH और फॉस्फेट ग्रुप का H, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल फर्दर रिमूव होगा और यहां भी एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये एस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। क्लियर है? अब देखिए नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोल शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, या फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या हो गए, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी यदि हम लेबलिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th पोजीशन पर, ठीक है, प्यूरिन में 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन प्लस इस पेंटोल शुगर में यदि हम लेबलिंग करें 1 2 3
4 5 पेंटोज शुगर पर फर्स्ट कार्बन पर, पेंटोज शुगर में फर्स्ट कार्बन पर जो OH प्रेजेंट है उसके बीच में और 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन किसके किसके बीच में, 9th नाइट्रोजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 9th पोजीशन ऑफ, 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ, फर्स्ट या ऐसे लिख सकते हैं, एंड OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर या राइबोज पेंटोज शुगर, राइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है, राइबोज पेंटोज शुगर। क्लियर है? तो 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पर जो कार्बन प्रेजेंट है वहां OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बीच में, और 9th पोजीशन पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है यूरिन में, उसके बीच में बॉन्ड सेटअप हो रहा है, इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेटअप हो रहा है। क्लियर है? जो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, वो एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एंड फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयन। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए, ये एडेनिन हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। जब इस एडेनिन के साथ ये राइबोज पेंटोज शुगर, कैसा, डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर, ठीक है, यहां हम डिऑक्सी लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां डीएनए की बात करें, डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर और एडेनिन, ये मिलके क्या बनाए, ये बनाए एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन। ओके, डिऑक्सी एडिनोसिन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एडिनोसिन। ठीक है, डी एडिनोसिन। इसके साथ जब एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, ठीक है, एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो अब ये क्या बनाया, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, या एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है तो हम लिख सकते हैं डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां यदि एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया डिऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसके बाद एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिटा दो इसको।
नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। ओके, पहला नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन। एडिनिन, इसका न्यूक्लियोसाइड कैसे लिखेंगे? एडिनोसिन। ठीक है, यदि डीएनए के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे? डिऑक्सी एडिनोसिन। न्यूक्लियोटाइड यदि इसका लिखें तो क्या लिखेंगे? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड। यदि डीएनए के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे? डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। या हम ये भी लिख सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। डीएनए के लिए क्या लिखेंगे? डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, उसके बाद गुआनिन, इसका न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? गुआनोसिन। गुआनोसिन। डीएनए के लिए क्या लिखेंगे? डिऑक्सी गुआनोसिन। डिऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसका क्या लिखेंगे? ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, यदि डीएनए के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? डिऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। डिऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड या डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइटोसिन के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? साइटोसिन, इसका न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? साइटिडीन। साइटिडीन। डीएनए के लिए डिऑक्सीसाइटिडीन। डिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या लिखेंगे? डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या साइटिडाइलिक एसिड। साइटिडाइलिक एसिड। ओके, यदि डीएनए के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे? डिऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। डिऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड या डिऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? साइटोसिन हो गया, उसके बाद थाइमीन। थाइमीन, थाइमिडीन होगा इसका, डिऑक्सीथाइमिडीन।
डिऑक्सी थाइमिडीन। थाइमिडीन लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि थाइमीन किसमें होगा, केवल डीएनए में होगा। थाइमिडीन, थाइमिडाइलिक एसिड, डिऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, सॉरी, डिऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड या डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। डिऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आइए यूरासिल, ठीक है। यूरासिल का यूरिडीन, ठीक है। डिऑक्सी यूरिडीन नहीं होगा क्योंकि ये केवल आरएनए में होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, क्लियर है। चलिए, इट इज ऑल अबाउट नाइट्रोजिनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यहाँ डिऑक्सी एडिनोसिन इसलिए लिखा कि यहाँ डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। तो हम यदि ये देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये न्यूक्लियोसाइड किसका है, डीएनए का है, ठीक है, डीएनए का है। ओके, क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो